आयरन से अब क्या काम करना है, जितने भी ये शोल्डर देख रहे हो इसको इस तरीके से हटाना है और क्लीन करते जाना है। देखो हैंड स्किल बेहतरीन होना चाहिए पेस्टेड आईसी के लिए। तो एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन में है। टेम्परेचर आप सबको दिख रहा होगा, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको देखना है। ठीक है, ये जो वाइट कलर का भी पेस्ट देख पा रहे होगे ना, ये पेस्ट का यूज होता है जब हमारा मोबाइल हीट ना हो, सीपीयू हीट ना हो, उससे बचाने के लिए लगा होता है। ये तो आपको इसको वाटर डैमेज से बचाता है। बस थर्मल पेस्ट आता है, लगा देंगे तो मोबाइल रिस्टार्ट नहीं करेगा, नहीं तो गर्म होके ना रिस्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो कितने सारे इस पे हीटिंग थर्मल पेस्ट इसको बोलते हैं, शायद आपको पता होगा। इसको हम थर्मल पेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस थर्मल पेस्ट को अभी हटाते हैं। देखो मैं अभी तक इस पे किसी ने सीपीयू रिबोल नहीं किया है, मैं आपको रिबोल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे रिबोलिंग करते हैं। अभी ये जो सीपीयू है वो मीडियाटेक कंपनी का है। कौन सी कंपनी का है? मीडियाटेक। क्योंकि ये पेस्ट आप लगे पे कभी भी थिनर मत डालना। अगर आपने थिनर डाला फिर ये फैल जाएगा बहुत तगड़ा वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो ये जैसे सर फैल गया तो ये मतलब ये शॉर्ट आउट करने का दिक्कत रहता है? नहीं, शॉर्ट आउट कुछ नहीं होता है, बट आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। यहाँ पे मदरबोर्ड पे कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा फैल जाएगा ना। इसलिए इसको अच्छे से तसल्ली पूर्वक इसको निकाल के रख लो, फिर सीपीयू रिवोल्व करने के बाद वापस लगा दो। कपड़े से पोंछ सकते हैं इसको? बिल्कुल पोंछ सकते हैं, लेकिन जब कम बचेगा तब। सूखा कपड़ा से दिख रहा है, दिखा किस तरीके से मैंने क्लीन किया इसको। अब हमें ये सीपीयू को निकालना है। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हो जिसमें K4 लिखा है, ये रैम है। क्या है? और ये जो फोर्स कंपनी का लिखा हुआ फोर्स, ये इसका एमएमसी है जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है जी। और ये इसका सीपीयू है। क्या है? सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं दिमाग, कमांड करने वाला। ठीक है। तो अभी जो हम सीपीयू को उतारेंगे तो मेरे पास तो जगह नहीं है, कैसे उतारूंगा? तो मैं यहाँ से यहाँ तक का सील्ड हटाऊंगा। समझ में बात आया? यहाँ से केवल यहाँ तक का सील्ड उतारूंगा। तो देखते जाओ। नीचे देख लेना है, कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। मैंने आपको वादा किया था कि यहीं तक का मैं काटूंगा सील्ड। वाटर डैमेज है यहाँ पे, दिख रहा है? देखो सील्ड कटिंग करने से हमको एक चीज भी पता चल गया कि ये फोन वाटर डैमेज है। वो मैं आपको डेट लेसन में बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करना। अभी केवल देखते जाओ। ठीक है जी। ये जो आईसी आप देख पा रहे हो, ये इसका ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। कौन सी आईसी है? हाँ जी, हो सकता है इस मोबाइल में रिंगर से रिलेटेड भी दिक्कत हो, जो आवाज़ कम आता है ना गाना वाना का, वो भी इशू हो, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सीपीयू रिवोल्व करके दिखाऊंगा। इसको हम क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। चलो अब हम क्या करना है, इसका जो साइड में देख रहे हो ना, ये आईसी पे हीट ना लग जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर हीटिंग टेप का इस्तेमाल करना है। इस साइड में आईसी का क्या नाम बताया था मैंने? रैम। क्या बताया था? कैसे पहचानोगे?
इसके ऊपर K3 K4 है ना, K2, कभी भी किसी आईसी को रैम पहचानना हो तो उसके ऊपर नंबर जो होगा ना, K लिखा रहेगा, K के बाद 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा, जैसे K1 K2 K3 K4। बात समझ में मेरा आ रहा है? यानी कि वो रैम है, जिसमें अलग से नहीं होता है उसमें एक तरीका बताऊंगा, जिसमें अलग से होता है उसका पहचानने का तरीका यही है। अब देखो हमने क्या किया, सील्ड रख दिया, क्यों? हीट ना पड़े। अब मेरा पहला काम है, जो ये सीपीयू है इसका एक डायरेक्शन होता है, दिख रहा है ये डायरेक्शन, ये ऊपर के साइड है, शायद रैम का शक्ल दिखा हुआ है, इधर के साइड में एक निशान दे दूंगा, यानी कि ये सीपीयू का उधर डायरेक्शन है। अब मेरा पहला काम है इसका साइड वाला ग्लू को हटाना। देख लो पेस्टेड आईसी है, 260 ज़्यादा टेम्परेचर रखना है, कोशिश करें 250 230 पे काम करें। देखो ये ब्लेड है, ब्लेड को इतने अच्छे से चलाना है कि इस पे बोर्ड पे निशान नहीं आना चाहिए, सिर्फ ग्लू कट होना चाहिए। दिख रहा है? बोर्ड पे निशान नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एयर 1 और 2 के बीच रखा हूं, और कंपोनेंट भी भागना नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? ब्लेड आप खरीदिए, उसको संभाल के रखिए, अगर ब्लेड टूट जाता है, गिर जाता है या डैमेज हो जाता है, आपका हैंड स्किल गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने ग्लू कट कर लिया। ग्लू हम कट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि आसपास के जो ये लगे हुए कंपोनेंट है शील्ड के पास, वो साथ में ना आ जाए। अभी ये आईसी का नंबर क्या है? MT6835 क्या है? 6835। तो हमें क्या करना है, पहले इस मॉडल का एक्सटेंसिव देखना है कि अपने पास है या नहीं है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नंबर याद रखना 6835, क्योंकि आज आप फ़ोन खरीदने जाते हैं, जो रिलीज हुआ है वही तो मार्केट में दिखाता है। ये 5G फ़ोन है, ये लिखे होते हैं ऐसे नंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 6758 लिखा है ना, ऐसे ही नंबर लिखे देंगे, जो सीपीयू के ऊपर लिखा रहेगा इसको वही इसके ऊपर लिखा होगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं है मेरे पास, दिक्कत नहीं है। अब हमें इस आईसी को रिमूव करना है। क्या करना है? अच्छा, ये पेस्टेड आईसी है। पेस्टेड आईसी का एक रूल होता है कि ये अपने आप नहीं निकलेगा। जैसे हम नॉन पेस्टेड आईसी को क्या करते हैं, चिमटी से उठा लेते हैं, ये ऐसे नहीं उठेगा, चिमटी से नहीं निकलेगा, इसको निकालना पड़ेगा डालना पड़ेगा। स्क्रैपर के माध्यम से। ठीक है जी? देखो कहीं से जगह भी नहीं है, तो देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो पहला काम इसमें क्या है, आप फ्लक्स पेस्ट इसको हल्का सा डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालना है। और ये ब्लेड है, कम से कम आपके एसएमडी में 340 का टेम्परेचर होना चाहिए। मैं तो 350 रख रहा हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर चलाना है। एयर 1 और 2 के बीच में ही रखना भाई, इससे ज़्यादा रखोगे कंपोनेंट उड़ के भाग जाएगा। आप देखते रहना कितने राउंड में चला रहा हूँ। ये आसपास के शील्ड अगर पिघलने लगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। अगर आपको लगे कि शील्ड ये आसपास का पिघल चुका, क्या यहाँ ब्लेड लगा रहे हो आप? बिल्कुल हिलेगा। अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या, आईसी है या नहीं? इसलिए आईसी को बचाना है। पहला काम तो मेरा आईसी को बचाना है। प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं। ओके, एक कंपोनेंट हल्का सा बुरा माना है, बट उसको मना लेंगे बहुत जल्दी, है या नहीं? देखो मैं अस्थिर नहीं रख रहा हूं हाथ, ताकि एक जगह मान गया। इसको अगर हम करते ना तो सारे कंपोनेंट बाहर आ जाते हैं। जी, मैं आपके बात को अब
समझ सकता हूँ। आईसी लगाना आसान है बट कंपोनेंट ज़्यादा परेशान करता है। चलो, आयरन से अब क्या काम करना है, जितने भी ये शोल्डर देख रहे हो इसको इस तरीके से हटाना है और क्लीन करते जाना है। क्या आपके पास इंजेक्शन वाला 138 पीपीडी है? नहीं सर। वेरी गुड, नहीं है मेरे पास भी नहीं। सर इसमें अंदर क्योंकि मेरे पास जो पीपीडी है ना उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है, उसके अंदर ना मिट्टी मिट्टी सा निकल रहा है, तो मैं अगर इस पर डाल दिया ना तो और गड़बड़ हो जाएगा। लगा हुआ है ना फ्लक्स, मैंने डाला था। वेट वेट वेट, आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ, आप पेशेंस का परिचय दीजिए और थोड़ा देर वेट कीजिए। आपके सामने काम कर रहा हूँ, होगा तो मिलेगा ही ना, है या नहीं? इतना आगे का दिमाग नहीं लगाना, जो चल रहा है उस पर दिमाग लगाओ, कैसे काम कर रहा हूँ। सर ये 138 पीपीटी नहीं डालनी है, नहीं डाला मैंने, वही तो डालनी नहीं है ना, मतलब डालना है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो अगर आपका हैंड स्किल ओके है तो आप अपने अनुसार काम कर सकते हो। अगर आपका हैंड स्किल ओके नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे हम गाड़ी शुरुआत में चलाना सीखते हैं, सारे रूल फॉलो करते नहीं करते, बताओ सीखने के बाद क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाता है ना, लेकिन सबसे एक्सीडेंट नहीं होता है। देखो हमने क्लीन किया, अभी भी ब्लैक दिख रहा है कहीं पे, और आयरन कितने पे चल रहा है सर जी? मैं आयरन जो भी चला रहा हूँ ना 450 पूरा फुल है। ज़्यादा तेज करने पे तो बॉल चिपक जाता है। बिल्कुल चिपक जाता है, आपने सही सुना है। क्योंकि मैं पतला बीट यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं टेम्परेचर ज़्यादा रखा हूँ, नहीं तो आपको 350 से ज़्यादा ऊपर नहीं रखनी। कुछ नहीं, आप कॉटन से भी काम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके जो साइड में आपने ग्लू देख रहे हो, ये वाला कौन सी बाउंड्री वाला, वापिस से मैं 250 के टेम्परेचर पे सेट कर दूंगा एसएमडी को। जो इसके साइड वाला ग्लू है इसको हटाना स्टार्ट कर दूंगा। ग्लू 250 से ही हटेगा? हाँ जी, इससे ऊपर अगर हमें टेम्परेचर रखा तो ग्लू के साथ साथ कंपोनेंट भी हट जाएगा। क्या प्रोसेस समझ में आया? देखो हैंड स्किल बेहतरीन होना चाहिए पेस्टेड आईसी के लिए। कुछ नया सीखने को मिला। अब अपना काम आएगा सीपीयू पे। ये जो भाई अभी पूछ रहे थे ना, हाँ देखो ये रहा। अब जो ये ग्लू है, इस ग्लू को हटाना है। देखो सारे पेस्ट इस आईसी पे आ चुका है, इसलिए आपको मदरबोर्ड पे देखने को नहीं मिला था। ओके, ठीक है सर। हाँ या तो मदरबोर्ड में रहेगा या फिर आईसी के साथ आ जाएगा। मैंने 450 रखा है, लेकिन आपको 350 से ऊपर नहीं चलाना। बिल्कुल अच्छा बोला था, क्योंकि उस वक्त आप फ्रेशर थे और अभी भी आप हमारे क्लास के लिए फ्रेशर है। सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है भाई, देखो जब आप काम करोगे ना, काम करते समय आपको ना खुद अंदाजा बैठ जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं, मैंने क्या बताया, टेक्निकल काम क्या होता है ना, अपना दिमाग लगाओ। जैसे मेरा अभी देखो ब्लेड अटक रहा है, तो इसका मतलब हीट कम है। या तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे ऐसे एसएमडी करके वेट करूँगा, अगर मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँगा। क्या समझ में आया? काम करते समय दिमाग लगाना पड़ेगा ना।
समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, इसको हम ब्लैक पेस्ट आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी आप देखो कि मेरा आईसी ना इधर उधर घूम रहा है, थोड़ा हिल रहा है, देखो हिल रहा है ना, मतलब इसका मतलब रीजन क्या है, कोई मुझे बताएगा? और कोई दिमाग लगाओ। टाइट नहीं है, अरे ये तो सबको दिख रहा है, हिल रहा है तो ढीला है, लेकिन मेरा मतलब रीजन क्या है? क्या मैं टाइट करने नहीं आता मुझे? मैं ढीला क्यों रखा हूँ ये बताओ। मैं ढीला क्यों रखा हूँ? आप सब दिमाग लगाओ। फर्स्ट डे है आपका, आईसी बेंड हो जाएगा। बजाओ भाई, इसके लिए ताली बजाओ। हाँ जी, समझा बात को? आप सब मदरबोर्ड या फिर आईसी को ज़्यादा टाइट करते हो ना तो वो उल्टा खराब हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया? ये भी एक कारण होते हैं कि काम करने के बाद काम सक्सेस नहीं होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दिमाग लगाओगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। मैंने अभी थोड़ा सा पीपीटी डाला, फ्लक्स पेज डाला, बस इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से आयरन चलाना है, ताकि अगर कोई फ्लक्स पेस्ट जो हमारा आईसी का ब्लैक पेस्टेड बचा हो वो अच्छे से हट जाए और हमारा रिवॉल्विंग हो जाए। और एक्सटेंसिल डिसोल्डर वायर लेंगे, सर ये इतना तेज आप चला रहे हो तो सर इससे आईसी हमारी स्क्रैच नहीं खाएगी? प्रैक्टिस है या नहीं? क्या सर चलाना है इसको? हाँ, आप सीख रहे हो तो आपका हल्के हाथ से चलाना है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ नॉन पेस्टेड पे पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पेस्टेड आईसी पे मौका नहीं देगा। देखो अब हम इसको रिवोल्व करने वाले हैं। रिवोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? पीपीडी को जो है हल्का सा पहले ड्राई करना है। क्या करना है? हाँ जी। अब एक्सटेंसिल तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, हम दूसरा मॉडल का अगर देखते हैं बॉल से मैच करके अगर बैठ गया तो अच्छी बात है ना। यूनिवर्सल से तो गड़बड़ हो जाता है। क्या वाले? देखने से तो पता चलेगा ना। अभी उस पर पेस्ट लग रहा था क्या आप सबको? ध्यान दीजिए, अभी मिलता जुलता कोई एक्सटेंसिल ढूंढते हैं जो इससे मैच करता हो, फिर उससे लगा के देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखो इस तरीके से हम पहले बिठा के देखते हैं कि किस पे मैच कर रहा है, क्योंकि जब मैच करेगा तो ही तो आप यूनिवर्सल से भी काम कर पाओगे। अगर मैच ही नहीं किया तो आपका यूनिवर्सल कुछ थोड़ी कर पाएगा। देखो अभी मैच नहीं कर रहा है। हमें कभी भी ध्यान देना है, हमें चारों साइड का बॉल मिलाने होते हैं, बीच का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए अब हमें एक बैंड वाला ट्यूजर चाहिए, बैंड ट्यूजर चाहिए। टेम्परेचर आप सब देख सकते हो मैंने कम कर दिया है। पहले इसको प्रीहीट करते हैं। पीपीटी डालने पहले हिट लगाना। सर रीजन सर हीट करने के स्पेस लगा के अगर इसमें एयर अगर वगैरह कहीं फंसा हुआ होगा तो एयर निकल जाएगा। हाँ, एक्सटेंसिल रखते तो नीचे एयर फंस जाता है ना। ड्राई, मैंने पहले कोने पे इसको रिवॉल्व करके देखूंगा कि रिवॉल्विंग कैसा हो रहा है, तभी मैं बाकी के हिस्से में पीपीटी डालूंगा। मतलब अच्छा रिपोर्ट ओके है, इसलिए हम बाकी के हिस्से में भी पीपीटी डाल देंगे। अरे ड्राई किया अभी तुरंत। आपकी बार एक और नया तरीका देखने को मिल गया। ये जो हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, अगर मेरे पास सेम मॉडल का होता ये एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप सब इस तरीके से एक्सटेंसिल रखते हो चिमटी, तो बीच से उठ जाता है, इसीलिए मैं भी एक बार रख के देख रहा हूँ, देखता हूँ। एक बार में नहीं होता सर, बहुत बार रखते हैं सर, ज्यादा दबा देते हैं।
हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे, कोई बोल रहा तो नहीं। इसको बोलते हैं ईगल ब्लेड। जब आप दोबारा पीपीटी लगाओ तो कोशिश करो ये कटिंग कर दो। इन्वर्सल से एक और नुकसान होता है। क्या होता है, जो आईसी के पैड होते हैं उसकी साइज, बॉल का साइज कुछ और होता है। जो इन्वर्सल आईसी में जो हॉल होता है उसका साइज कुछ और होता है, समझ रहे हो। सीपीयू में या तो मोटा बॉल बन जाएगा या पतला बॉल बन जाएगा। जब आप सीपीयू को बिठाओगे तो शॉर्ट कर जाएगा, आपस में चिपक जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब कस्टमर के हैंडसेट पे काम करोगे आपको बॉल अच्छा दिखेगा, लगाने के बाद सक्सेस नहीं होगा। ऐसे में तो ये पेंसिल बहुत सारा लेना पड़ेगा। भाई देखो, पैसे कमाने तो लेने तो पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक पेंसिल में अगर सर ऐसा होता, ज्यादा बन जाए, ऐसा तो खैर नहीं होता, लेना ही पड़ेगा। एंड्रॉयड में तो बहुत कम की ऐसा है खर्चा, आईफोन में तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नहीं होता है, बताओ। अब एक नया मॉडल आ गया, अब उसकी सब चीज़ अलग से खरीदो, एक्सटेंसिल भी, सेपरेटर भी, है नहीं, पीपीडी भी, डायग्राम भी, सब चीज़ अलग अलग लो। नहीं, वो एक साल में निकालता है। एंड्रॉयड क्या होता है ना, हर दिन में पता नहीं कितने फोन लॉन्च कर देता है। बहुत को तो पता भी नहीं चलता है, मार्केट जाते तो दुकान वाला सीधा बताता अच्छा ये भी आ गया। तो इसलिए हम इसमें जो है ना, आपको ज़्यादा एक्सटेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सीपीयू वही सेम घूमता रहता है। अभी ये सीपीयू जो है ना, कम से कम बहुत सारे मॉडल में लगे होंगे। क्या मॉडल था एक्सटेंसिल का, ओ सीपीयू का, एमटी। देखो, हम बोर्नियो चलाने जानते हो ना आप सब, हालांकि मैं सिखाऊंगा मैं आप सबको, समझ रहे हो। रेडमी 13C 5G, MI पोको M6 5G, ये इतने सारे मॉडल के अंदर ये आईसी लग करके आ रहा है या नहीं। अरे भाई, एक्सटेंसिल एक ही बार तो खरीदोगे, इतने सारे मॉडल का तो एक्सटेंसिल हो गया ना आपके पास। 100% नहीं, 200% चालू होगा, क्योंकि हम तो सीपीयू चेंज कर रहे हैं। एमएमसी तो उसका पहले वाला ही है। पहले आप हैंड स्किल बना लो, आप सबका पहला टारगेट यही है, हैंड स्किल बनाओ। फिर मैं आप सबको ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप आराम से मार्केट में बैठ के रिपेयरिंग कर लोगे, उसकी गारंटी मेरा है। बट वो जो मैं आपको सिखाऊंगा वो किसी से डिस्कस नहीं करनी, किसी को बताना नहीं, वो केवल मैं आपको काम करने के लिए दे रहा हूँ, पैसे कमाओ उससे। मैं आपको, अभी तो ये स्टार्ट है, अभी आप सबका क्लास क्या है, स्टार्ट है। मैं अभी आप सबको सर एक से एक ट्रिक दूंगा। ये क्लास में भी लिखाई पढ़ाई होगी अभी? लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं है, ऐसे ही चलेगा जैसा भी चल रहा है। और लिखना पड़े तो आप उर्दू में लिख लीजिएगा। नहीं, जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, रिस्टार्ट आए तो क्या क्या करना है। अब सारे प्रॉब्लम एक ही दिन तो आएगा नहीं, इसके लिए आपको लिख के रखना है। ऐसा नहीं कि उसकी सोल्यूशन नहीं होगा आपके पास। एक मोबाइल कम से कम एक फोल्ड का अगर कम से कम 4-5 मोबाइल बना लोगे ना, उस दिन आपको कॉपी खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उससे पहले तो देखना पड़ेगा। जब तक आप कम से कम एक मॉडल का सेम प्रॉब्लम का 5 मोबाइल अगर आपने रिपेयर कर दिया, उसके बाद आपको कॉपी खोल के नहीं, सब याद आ जाएगा कैसे कैसे क्या। इतना सीख रहे, इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जरूरी भी। मैं तो आपको पूरा सिखाऊंगा ना, भले आपके दुकान पे ना आए वैसा दिक्कत। इतना ज्यादा चलना ना हो। बट आप सबको ना, पहला मेरा रिक्वेस्ट यही है, हैंड स्किल ओके कर लो,
क्योंकि जब हैंड स्किल ओके कर लोगे तो मेरा सोल्यूशन आपके काम का रहेगा। अभी जैसे मान लो मैं इसको बोलूँगा CPU रिवॉल्व करो, अब CPU रिवॉल्व में ही बोर्ड को फुला दिया या CPU तोड़ दिया। मैं आपको एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, बट पहला काम क्या है, 6 दिन लगे, 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, 2 दिन लगे, हैंड स्किल बनाओ। हाँ तो फिर सोल्यूशन आपके काम आएगा ना। अब जैसे मान लो ब्लू स्क्रीन आ रहा है, CPU रिवॉल्व होगा, ऑन फोन है CPU रिवॉल्व होगा, समझ रहे हो? हाँ ब्लू स्क्रीन होगा तो सबसे आ रहा है फिर भी वो तो अरे तो फिर वही वाली बात, अगर लाइन ओके है तो हमें CPU पे काम करना पड़ेगा ना। हमने कई बार ये देखा है पोर्ट भी बन रहा है, फ्लैश भी हो रहा है, फिर भी CPMC रिवॉल्व मारना पड़ता है, ऑन नहीं होता। तो एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन में है। किसी में नहीं दिख रहा, सब खाली DC दिख रहा है। बैटरी अलग है, डिस्प्ले अलग है। मोबाइल तो चालू बता रहा है सर कि बंद बता रहा है, तो नंबर मैच रहा है, इसका मतलब तो चालू हो रहा है। हाँ लेकिन डिस्प्ले पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो ग्राफिक्स और बट ये ओके होने के लिए, चालू होने के लिए 250 क्रॉस करना चाहिए। जैसे ये 319, 368 है। मोबाइल तो वाइब्रेट हो रहा है, अरे एंड्रॉइड भी तो लिख के आ रहा है। देखो ये चार्जिंग का लोगो भी आ गया, कैसे दिखाऊं यार तुमसे। 2% बैटरी चार्ज भी दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखो मैंने ट्रेसिंग नहीं किया था, मुझे लग रहा था कि CPU का ही इशू है, तो मैंने काम किया। देखो ये इन्फिनिक्स लिख के भी आया है, वेट करते हैं। बस इसका हालत देख सकते हो कैसे मैंने लिटा रखा है यहाँ पे, जैसे हॉस्पिटल में बंदे को रखते ना, इसका पूरा परिवार अलग अलग है। तो वेट करते हैं, पूरा ऑन होने देते हैं। डिस्प्ले ओके, हम तो दूसरे फ़ोन में लगा के दे देंगे ना। वेट करते हैं। अच्छा देखो मैंने यूनिवर्सल से ही CPU रिवॉल्व किया और आपको ऑन करके दिखाया। हैंडसेट आप सबके सामने, आप सबका रिजल्ट है। तो मतलब जो मैंने तरीका बताया वो तरीका सही है गलत है? तो मैं आपको बहुत सारे, अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये समझ लो अभी तो आपका फर्स्ट डे है, यानी कि आने वाले 7-8 दिन आपको इतना मैं दे दूंगा ना कि आप मजबूर हो जाओगे काम करने के लिए दुकान, समझ रहे हो? फिर आप बोलोगे मेरे पास फ़ोन आए। अगर वो नहीं हुआ तो आपका हैंड स्किल की वजह से नहीं होगा, बट मेरा नॉलेज की वजह से ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न जाएगा। जैसे मान लो किसी का फ़ोन लोगों पे आ गया, आप डर लग रहा है, CPU रिवॉल्व नहीं कर रहे हो, रिटर्न कर दे रहे हो, तो उसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो आपको सोल्यूशन दे दिया, आपका हैंड स्किल आप ओके नहीं कर पाए। जैसे मान लो मैं 8 बजे तक यहाँ बैठा हूँ और कोई बंदा 6 बजे ही भाग जा रहा है, नहीं कर रहा है प्रैक्टिस, तो उसका रिजल्ट उसके अनुसार आएगा, आया नहीं? ये चल रहा है यहाँ पे नीचे, क्योंकि CPU रिवॉल्व करने के बाद ना थोड़ा समय लगता है। यहाँ आप देखो रीडिंग ये बढ़ रहा होगा यहाँ पे, आगे बढ़ गया है, एंड्रॉइड से। यहाँ आप देख रहे हो ना, ये लाइट जलता है, थोड़ा रिफर्बिश करता है ये, क्योंकि हमने CPU रिवॉल्व किया है, तो ये थोड़ा सा समय लगता है सॉफ्टवेयर को अपडेट होने के लिए। वेट करते हैं। थोड़ा बैटरी भी डिस्चार्ज है, इस वजह से थोड़ा और समय लग रहा है, क्योंकि आप सबको मैंने दिखाया सर 1 या 2% दिख रहा था। चल रहा है, देख सकते हो, चल रहा है, खुल गया। देखो ये पूरी तरीके से ऑन हो चुका, और ये फिटिंग के बगैर चलता भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो ठीक है, तो मतलब देखो ये डेड हैंडसेट था, किस तरीके से हमने इसको ऑन किया। हो सकता हो कि जो वाटर डैमेज था, लाइट वुट नहीं आ रहा हो, ये हो सकता है कि लाइट सेक्शन वाटर डैमेज। ठीक है भाई, कुल मिला के ये है कि देखो मैं आपको ब्लैक पेस्टेड CPU कैसे 5G फ़ोन का रिवॉल्व करते हैं, ब्लैक पेस्टेड, ये मैंने आपको दिखाया।